हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही अपनी पर्सनल फीलिंग एंड पर्सनल लाइफ की मैंने फॉरएवर को क्यों चुना और मैंने फॉरएवर की जर्नी कैसे शुरुआत की। मैं बताने वाली हूँ आपको, मैंने अपनी बेटी की कुछ बातों से मैंने फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया, चूज़ किया। इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। मेरे इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का और मैं अपनी जर्नी को और अच्छे से कर पाऊँ एंड मोटिवेशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम मेनका है और मैं बिनकी के पास में एक मेरा गांव पड़ता है, शाहजहाँपुर। वहाँ मेरा वो मायका है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा ससुराल जहानाबाद के पास पड़ता है, वहाँ मेरी ससुराल है। मतलब मैं कानपुर में जॉब करती हूँ, इसलिए रह रही हूँ और मैं शादी से पहले से ही यहाँ पे रह रही थी। जहाँ पे मैंने शादी से पहले बहुत, अगर मुझे पछतावा होता है किसी चीज़ का तो ये होता है कि मैं दो चीज़ों का होता है। पहला, मेरी लाइफ में शिव पुराण पहले क्यों नहीं आई। मैं इतना स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जी, उस टाइम पे अगर आती तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी शक्ति मिलती। दूसरा, फॉरएवर कंपनी मुझे पहले क्यों नहीं मिली। फॉरएवर कंपनी 2000 में इंडिया में आ गई थी, बट मुझे 2024 में मिली। मुझे दो चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि ये चीज़ मुझे क्यों मिली। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अगर कैसे ज्वाइन किया मैंने फॉरएवर को, क्यों ज्वाइन किया। कुछ मार्च का महीना था, मेरी बेटी कुछ ऐसे ड्रीम्स, ऐसी बातें करने लगी जो हमारी इस प्राइवेट जॉब से पॉसिबल नहीं था पाना। मेरी बेटी ऐसे बोलती थी, माँ, मम्मा, मैं शंभू से ये बोल रही हूँ और शंभू कह रहे हैं ये लेके आऊँगी। मुझे उसकी बातों में हंसी लगती थी। क्या बेटी बात कर रही है ये, और पागल हो गई है, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। बट उस चीज़ का मैं क्लोज़ तब करूँगी जब मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं क्लोज़ कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने क्या मुझसे मांगा, और मुझसे नहीं, अपने शंभू से मांगा, मेरे शिव शंभू से मांगा। तो शिव शंभू को पकड़ के वो बोल रही है, मम्मा ये मुझे कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा। तो मुझे लगा मेरी तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है या हस्बैंड भी की ऐसी कोई जॉब नहीं है कि ऐसा इतना कौन सा होगा लॉटरी आएगी जिससे मुझे कुछ मिलेगा। तो कैसे मैं पूरा करूँगी ये सबका, ये जो इस बात कर रही है, मैं इसका ड्रीम कैसे पूरा करूँगी, इसको ये मैं चीज़ कैसे ला के दूँगी। उसी के बीच में दोस्तों ये मिला, मुझे फॉरएवर कंपनी से अप्रैल मंथ में मुझे इंट्रोडक्शन हुआ। मेरी जानने वाली दीदी थी, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया और फॉरएवर में, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके बीच में। मुझे लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग की या नेटवर्किंग की कंपनी है, यहाँ पे लोग जोड़ेंगे या प्रोडक्ट मेरा नहीं किया होगा, मैं तो जॉब करती हूँ, मुझे क्यों करना चाहिए, मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना है ये काम। मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए, मैंने इग्नोर किया और मुझे लगा कि मुझे फालतू के कामों में नहीं पड़ना है। मेरे पास 30,000 रुपये नहीं, मेरे पास 2,000 रुपये नहीं है, मैं क्यों करूँ इस काम को, मेरे पास कोई इतना इनकम नहीं है और मुझे कम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आई जो मैंने अपने बचपन में अपने पापा को करते हुए देखा था कि RCM आई, अम्बे आई या मोदी केयर आई, जो भी है। तो मुझे लगा कि ये मुझे भी वैसे ही है, ये बेकार है, क्या करना, इसमें क्या इनकम होगी, कुछ भी इनकम का कुछ पता नहीं है। फिर मैंने उनका बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारे ये आए। फिर मैंने उनकी मीटिंग्स ज्वाइन की। मीटिंग में ज्वाइन करते हुए मुझे थोड़ा इसके बारे में क्लैरिटी हुई। क्लैरिटी होने के बाद मैंने वन प्रोडक्ट का शुरू किया। वन प्रोडक्ट लेके शुरू किया। उस प्रोडक्ट में दोस्तों बहुत अच्छा बेनिफिट दिया और बहुत अच्छी लगा। मुझे लगा कि वाकई में अगर प्रोडक्ट में दम है तभी ये कंपनी है। तब तक मुझे सब फेक लग रहा था, जब तक मैंने इसके बारे में जाना नहीं था और मैंने मतलब उस चीज़ को बहुत हल्के में लिया। फिर दोस्तों, अगर मैंने जाना कि एक हाउसवाइफ भी होती है या मैं भी जॉब करती हूँ। मेरी बेटी जब कह रही थी कि मम्मा ऑफिस मत जाओ,
मुझे ऑफिस चली जाती हूँ तो मुझे आपकी याद आती है, मत जाओ ऑफिस, मुझे आपके पास रहना है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ के चली जाती हूँ, या मेरी 3 साल प्लस की बेटी है, स्कूल जाती है, इतनी भी छोटी नहीं है, बट मैं 1 ईयर से उसको छोड़ के ऑफिस जा रही थी। क्योंकि ऐसी ज़रूरतें हैं दोस्तों कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए ही कुछ करते हैं, बच्चों को अच्छा करने के लिए करते हैं। जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में देखी, जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में सर्वाइव की, मैं अपनी बेटी को वो चीज़ नहीं देना चाहती। मुझे मेरा बचपन ऐसा गया कि वहाँ पे बेटा और बेटी में बहुत फ़र्क समझ में आता था। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता था कि बेटी होना गुनाह है, बेटा होना एहसान है, बेटा पीढ़ी चलाता है, बेटी पराई होती है। बट वहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल से किया, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल रही। हमेशा लगता था मैं 2000 कमाऊँ, या मुझे लगता था कि मैं घरों में बर्तन धुल रहा हूँ, या मुझे लगता था मैं घर का झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, बट मैं कुछ अपनी खुद की इनकम करूँ। मैंने ये सोच के मैं गांव से कानपुर से हुई बड़ी, बहुत ही समझाने, बहुत पेरेंट्स को बहुत कुछ समझाना पड़ा। बहुत कुछ समझाने के बाद मेरे पेरेंट्स एग्री हुए, उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो एक लड़की के लिए हमेशा बोझ लगती थी कि या तो मीन्स नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, या तो मैं घर वालों के ऊपर बहुत बोझ हूँ। मैं हमेशा भगवान को कोसती थी कि आपने मुझे बोझ क्यों बनाया, ऐसे घर में क्यों पैदा किया, या ऐसे समाज में क्यों पैदा किया जहाँ बेटी को बोझ माना जाता है, या बेटी को माना जाता है कि बेटी कुछ नहीं, मतलब बेटे को 50,000 1 लाख दे के नौकरी लगवा सकते हैं, लेकिन बेटी को अगर कहो पढ़ा दो तो बेटी को पढ़ाने के लिए लोग कहते हैं पढ़ के कहाँ जाएगी, अमेरिका जाना है, क्या करेगी, करना तो वही चूल्हा चौका है। ऐसा करने से क्या, इतने पढ़ाने से क्या फ़ायदा, पढ़ाई नहीं करो, शादी करो, अपने घर जाने दो, शादी करो, उनको अपने घर भेजो, उनको जो करना है वहाँ करें। ऐसी चीज़ें मैं सुनती थी, और सुनने के बावजूद भी हमेशा ये ललक होती थी कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये सोच के मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। उसमें भी बहुत सारे ताने सुनती थी कि कंप्यूटर सीख के अमेरिका थोड़ी ना जाना है, सीखना है तो आप सिलाई सीखो, कढ़ाई सीखो, ये सीखो जो आपको अपने घर से करना है, नहीं चलो खेतों में काम करो। तो ये सब चीज़ें लगती थी ना कि हमारे कुछ में हमसे कोई क्यों नहीं पूछता तुम्हें क्या चाहिए, या हमसे क्यों नहीं पूछता तुम्हें क्या तकलीफ़ है। हमेशा शिकायत और शिकायत ही रहती थी। जैसे तैसे मेरा कंप्यूटर कोर्स पूरा हुआ और मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया। 2009 में मैंने 2009 से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया, और 2009 से मैंने अपने खर्चे खुद किए। मतलब मैंने पहला मोबाइल भी लिया था तो वो भी मैंने अपने खुद के पैसे से लिया था। फैमिली बैकग्राउंड को तो मेरी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और कोई पढ़ी लिखी नहीं है। जो भी हाईएस्ट पढ़ाई थी मेरी ही थी अपने घर में, और अपने पापा को और मम्मी को और बहनों को सबको देखती थी। बहुत स्ट्रगल होता था, बहुत मुश्किल से पैसे नहीं होते थे घर में, बहुत मतलब गरीबी देखते थे हम, कि समझौते से ज़िंदगी काटना होता था कि हाँ आज ये है तो ये ठीक है, वो है तो। मैं बहुत हाई फाई, बहुत बड़ी फैमिली से रही हूँ, बहुत ही। मैं फार्मर की बेटी हूँ, मेरे पापा किसान थे, और उनके साथ रह के कुछ काम भी बटाना होता था, काम भी बटाते थे, घर में भी करते थे, स्कूल भी जाते थे। इसके बाद फिर कॉलेज हुआ, और इसके बाद मैं कंप्यूटर की तो मैंने जॉब किया। फिर इसके बाद मैं कानपुर शिफ्ट हो गई, और उस शिफ्ट होने के बाद भी ये देखा कि बहुत सारे अपने आसपास देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं अपने साथ की पढ़ने वाली, या दूसरे अपने समाज में देखा कि इतना सारे पढ़ने के बाद भी वे घर पे बैठी हैं, मतलब घर पे कोई काम नहीं कर सकती हैं। घर का कोई ऐसा काम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए तो
किसी को लगता है बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे, किसी को लगता है वाइफ को बाहर नहीं भेजेंगे, किसी को लगता है हम अपनी बहन को नहीं बाहर भेजेंगे ताकि वहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि इतना सब कुछ होने के बाद, ये करने के बाद, अगर हम कुछ करने की ठाने तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं थैंक यू कहूँगी रेक्स मॉर्गन सर का, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी, ऐसा एक प्लान लेके आए जो वर्ल्ड की बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी पहचान बना रहे हैं। जहाँ पे पैसा नहीं था, जहाँ अगर एक प्राइवेट जॉब करो या सरकारी जॉब करो, कभी भी पैसा इतना नहीं होता कि हमें कोई चीज़ पसंद आए हम वो चीज़ ले लें। हमेशा समझौता रहता है, फिर लेंगे। अगर जॉब की बात करें कि जितनी इंक्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा महंगाई हो जाती है। ये सब चीज़ देखते हुए हमेशा मुझे मन में आता था। फिर मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने की, शादी करने के बाद हम लोग कानपुर ही शिफ्ट हो गए। मेरी इन लॉज भी बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं, मुझे जॉब करने की परमिशन दी कंटिन्यू रखने के लिए। और मैं कभी भी होता भी है तो कभी भी ये नहीं कहती हैं कि आप जॉब ना करो, ये ना करो। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हो, हमेशा सपोर्ट किया और मेरे डिसीज़न को हमेशा माना। मतलब यहाँ पे अगर किसी को फॉरएवर कंपनी में किसी को अपने हस्बैंड को मनाना पड़ रहा है या किसी को अपनी पेरेंट्स को मनाना पड़ रहा है, तो मैं पेरेंट्स से तो खैर वो हो गई कि कम से कम मैं हस्बैंड ही मालिक हैं। पेरेंट्स का उसमें कोई शादी हो जाने के बाद पेरेंट्स से ख़त्म हो जाता है डिसीज़न लेना, पूछना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी एक बार नहीं कहा कि तुमको ये नहीं करना है या कुछ नहीं करना, ये ख़राब है, ये है। उन्होंने बस एक दो बार कहा कि ऐसे पता नहीं है कि नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का है और डायरेक्ट कंपनी सेलिंग कर रही है और करना है कि नहीं, जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर सकती हो अपना देख के। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया अप्रैल से। फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा कम सही लगा, वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं था। फिर मैंने उस टीम को छोड़ा और अपनी टीम को ज्वाइन किया, TLF फैमिली को, जहाँ पे हमें ऑटोमेशन के थ्रू काम करना पड़ रहा है। तो बस मेरा एक संदेश यही है इस वीडियो से कि हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी कर लें, शादी के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करने को मिलती हैं। मतलब बहुत सारी परमिशन नहीं होती जॉब करने के। मैं यहाँ पे देखती हूँ MBA करे, BTech करे, B.Ed करे, BTC की है, सब कुछ भी नहीं है। घर के कामों में बस खाना पीना और हस्बैंड बच्चों में हो जाता है। अगर इन सब चीज़ के भी बीच आप खाना पीना हस्बैंड के साथ भी कुछ करना चाहती हैं तो आप फॉरएवर को ज़रूर करें। और रही बात कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं कर पाऊँ, अगर मैं कहूँ हस्बैंड कोई भी चीज़ ड्रिंक करके कर देते हैं, जुआ खेलाते हैं या ऑनलाइन पैसा लगा लेते हैं शेयर मार्केट में, सब कुछ उनके लिए फ्रीडम होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम औरतों के पास नहीं इतनी फ्रीडम होती? क्या हम अपने अच्छे के लिए, जो हम अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने हस्बैंड के लिए हम कुछ हम नहीं गिफ्ट कर सकते हैं? हमारा कोई ये नहीं है कि हमेशा पति ही कमाएगा, पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता या पत्नी की कोई फ्रीडम नहीं होती है। हम अपने बच्चों को लड़का और लड़की में फेर करते हैं। लड़की को पढ़ाना नहीं है, लड़के को 10 से 15 लाख में नौकरी देने के लिए घूमते हैं कि कोई घूस ले ले, मेरे लड़के को सरकारी नौकरी लगवाते। ये क्यों होता है ऐसा? हम क्यों कॉमन नहीं हैं? हम क्यों कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते हैं? हमें क्यों स्पेशल करना है कि हम कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास कभी पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, बट अब मेरे पास बहुत अच्छे खासा ऑप्शन है जो फॉरएवर ने हमें दिया। फॉरएवर हमारे लिए एक, मैंने इस सोच से शुरू किया था कि ताकि अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाई ना, मान लूँगी कि 30,000 मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और मेरा हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। मान लिया कि मैंने 30,000 का फ़ोन लिया, मान लिया कि मैंने 30,000 की कान की ईयररिंग लिए, वहाँ पे तो मुझे 30,000 अगर फ़ोन पे लिया तो फ़ोन तो मेरा 30,000 का नहीं रहेगा ना। बट यहाँ पे जो 30,000 के प्रोडक्ट लूँगी तो वो 30 के 30 ही बने रहेंगे,
क्योंकि वो 3 से 4 साल की वैलिडिटी में आते हैं। वो 3 से 4 साल तक हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, हम हेल्दी हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मैंने ये सोच के किया था, अगर मैं नहीं कर पाई, नहीं कुछ समझ में आया, तो ये सोचूंगी मैंने 30,000 का रिस्क लिया। क्या आदमी, लड़के और मैं सब रिस्क ले सकते हैं? वो बिजनेस कर सकते हैं, वो एक बिजनेस को छोड़ के 2 बिजनेस छोड़ के 3 बिजनेस कर सकते हैं। उसमें प्रॉफिट है या नहीं है कुछ नहीं पता। वो 1 से 4 करते जाएंगे, बट एक औरत एक बिजनेस में रिस्क नहीं ले सकती। ले सकती है। आप में खुद में विश्वास होना चाहिए। आप खुद अगर विश्वास रखते हैं अपने आप पे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। और फॉरएवर आपको कहीं कुछ नहीं जाना है। बार बार मैं यही कहती हूँ, आपको अपने काम के साथ ही इस चीज़ को करना है। फॉरएवर की जर्नी बहुत अच्छी, बहुत शानदार होगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ हमें समझना है, समझेंगे तभी जानेंगे। बिना सुनी सुनाई बातों से सच्चाई नहीं पता चलती है। आप उसको समझो और जानो। जानोगे तो आपको भी लगेगा हम औरत ही नहीं, एक घर की बहू ही नहीं, हम कोई और अपनी पहचान भी बना सकते हैं। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपको नई जानकारी के साथ।